हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले लीडको 75 सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है स्लाइडिंग विंडो का फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने सेक्शन करा था 2 पॉइंटर्स, उसमें से 4 क्वेश्चन, तो वो चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो है स्लाइडिंग विंडो, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एवरेज सब एरे पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने ओपन करके रखा हुआ है और क्वेश्चन ये इजी लेवल का 643। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स। एन एक इंटीजर दे रखा है हमें के। तो हमें क्या करना है, फाइंड अ कंटिन्यूअस सब एरे whose लेंथ इज इक्वल्स टू के दैट हैज़ द मैक्सिमम एवरेज वैल्यू एंड रिटर्न दिस वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि मेरे को एक सब एरे बनानी है, इस सब एरे की जो लेंथ होगी वो होगी के। ठीक है, और उस सब एरे में जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे ना, उनका मुझे लेना है एवरेज, और उस एवरेज वैल्यू को मुझे करना है मैक्सिमम। तो मुझे बेसिकली ये बताना है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है ना। और वो बोल रहा है कि एनी आंसर विद कैलकुलेशन एरर लेस देन 10⁻⁵ विल बी एक्सेप्टेड। जैसे मेरे को ये है, ठीक है, यहाँ पे के जो है मेरे को दे रखा है 4, यानी कि जो मेरा सब एरे बनेगी उसकी लेंथ होगी 4। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर 1, 12, -5 और -6, ठीक है, ये 4 एलिमेंट ले लिया स्टार्टिंग के। अब इन चारों एलिमेंट का मुझे निकालना है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज तो पता ही होगा तुम्हें कैसे निकालते हैं, कि भाई चारों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो। ठीक है, वो जो मेरा एवरेज निकला उसकी कुछ वैल्यू होगी। फिर मैं क्या करूँगा, आगे मूव करूँगा, तो मैंने फिर इसका एवरेज निकाल लिया। ठीक है, फिर मैंने इसका एवरेज निकाल लिया, और यहाँ पर इन सब का एवरेज निकालने के बाद मुझे दिखेगा कि भाई ये जो रेंज है मेरी 12, -5, -6 एंड 50, ये वाली जो मेरी विंडो है, इस वाली विंडो में सबसे ज़्यादा एवरेज आ रहा है। तो यानी कि मेरे जो आंसर वाली विंडो है वो ये वाली विंडो है, इसका एवरेज मुझे रिटर्न करना है, जो कि मैक्सिमम एवरेज होगा। तो ये आ जाएगा मेरा 12.75000। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 5 डिजिट है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई 10⁻⁻5 तक एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻⁻5 क्या होता है मेरा, 1/10⁻5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस टाइप का। तो मुझे क्या करना है कि एक सिंगल लूप में मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इस विंडो को ट्रैवर्स करते हुए चलो, चार चार साइज की जो विंडो है। ठीक है, हर विंडो में आप जो है एवरेज निकालते हुए चलो, और उस एवरेज को देख लो कि भाई किस विंडो में मैक्सिमम आ रहा है, और जिसमें मैक्सिमम आ रहा होगा तो उसको सिंपली रिटर्न कर दो। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मेरा सबसे पहले एन क्या है, नम्स डॉट साइज। ठीक है, अब मुझे अपना आंसर रिटर्न करना है डबल में, तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले इनिशियली सम जो होगा वो होगा मेरा 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ ना कि मेरा जो के का मेरे को जो साइज दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट जो मेरी विंडो होगी जो कि होगी 0 से K तक, उसका जो भी सम आ रहा है वो मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो यानी कि मेरा जो पहला लूप चलेगा वो चलेगा 0 से लेके K तक। ठीक है, और सब में मैं ऐड कर रहा हूँ अपना नम्स ऑफ आई। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने 0 से लेके K तक जो कि मेरी फर्स्ट विंडो होगी उसका मैंने सम निकाल लिया। ठीक है, और मेरे को क्या करना है, इस सम को करना है मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि एवरेज को मैक्सिमम करने के लिए मेरे को सभी सम ही तो मैक्सिमम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैक्सिमम सम, जिसको मैंने डबल में बनाया। ठीक है, अब मेरे को करना है आगे की विंडोज़ के लिए। ठीक है, अब जो आगे की विंडोज़ चलेगी, ठीक है, यहाँ पे मैं जे का यूज़ कर लेता हूँ, वो चलेगी के से लेके एन तक। ठीक है, तो जे लेस देन के एन जे प्लस प्लस। ठीक है, एंड अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को पता करना है सम। तो सम क्या हो जाएगा मेरा, सम हो जाएगा मेरा नम्स ऑफ जे। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं माइनस करने वाला हूँ नम्स ऑफ जे माइनस के। ठीक है, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं अभी बताता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम सम आएगा जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम सम ऑफ जो मैंने अभी निकाला है और जो मेरा पहले से निकला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे मैक्सिमम सम पता कर गया तो मुझे उसका एवरेज रिटर्न करना है। तो एवरेज कैसे रिटर्न करते हैं, क्योंकि जो भी मेरा मैक्सिमम सम आया है उसको डिवाइड कर दो के से। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा। और यहाँ पे आ रहा है मेरा रॉन्ग आंसर। तो इसका तो सही आ रहा है, बट इसका आ रहा है रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, उसका आउटपुट आ रहा है 0। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने मैक्सिमम सम को 0 रखा है ना, इसको मैं इनिशियली ये अज्यूम करता हूँ कि जो मैंने अपनी फर्स्ट विंडो से जो सम निकाला ना वो मेरा मैक्सिमम सम है। ठीक है, और बाद में इस मैक्सिमम सम को मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा।
तो इसको देखते हैं एक बार। तो अब देखो ये एक्सेप्टेड हो गया है, ठीक है। और अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, बट इसके बाद इसको सबमिट करके हुए देखते हैं। तो देखो सबमिटेड भी हो गया है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी ओ ऑफ एन ही हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लाइन मैंने लिखी है, इस लाइन का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो देखो मैंने क्या बताया था कि मेरे को जो है ट्रैवर्स करते हुए चलना है, ठीक है। ट्रैवर्स करते हुए मैं क्या बोल रहा था कि भाई मेरा के जो था 4 था, ठीक है, 4 ही है ना यहाँ पर, हाँ। तो इनिशियली जो मेरी 4 साइज की जो विंडो बनेगी वो बनेगी कुछ ये वाली, ठीक है। इसमें देखो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर इस लूप का यूज़ करके कर लिया है, ठीक है। तो इनका जो सम आ रहा होगा वो मैंने कहीं पर स्टोर कर लिया, जो कि होगा मेरा मैक्सिमम सम। तो मैक्सिमम सम में इन चारों का सम जो है वो हो गया स्टोर। अब देखो मेरे को अपनी विंडो को आगे मूव कराना है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि ये यहाँ से हट के ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स आएंगे अब मैं इस वाली विंडो में। तो मैंने क्या करा कि ये वाला जो एलिमेंट था इसको कर दिया है रिमूव, और ये वाला जो एलिमेंट था इसको कर दिया है इंसर्ट, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो मेरा सम था उसमें मेरे को क्या करना है कि नम्स ऑफ जे को मैंने कर दिया रिमूव, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है इसको मैंने कर दिया है रिमूव, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो इनिशियली जो फर्स्ट विंडो थी वो थी 0 से लेके के तक, है ना। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ और इसकी इंडेक्सिंग करो तो देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 0 से लेके 3 तक जो था मेरा वो था फर्स्ट विंडो। अब मैंने क्या करा, इस वाले को यहाँ से हटाया और इस वाले को करा इंसर्ट, 5 वाले को, ठीक है, 4 वाले को, फोर्थ वाले इंडेक्स पे जो है। तो इसको इंसर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, मेरा जो अब लूप चलेगा वो चलेगा यहाँ से। तो नम्स ऑफ जे जो कि है ये 50, इसको मैंने करा इंसर्ट, और नम्स ऑफ जे माइनस के, ठीक है, जे माइनस के, उसको मैंने कर दिया रिमूव। अब ये जे जो है वो है मेरा 4, ठीक है, और के है वो क्या है मेरा 4। तो यानी कि 0th इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो मेरा नम्स ऑफ 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको मेरे को कर देना है रिमूव। तो यानी कि मेरी विंडो ना अब ऐसे करके आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर। तो मैं इस चीज़ को एक सिंगल लूप में कर सकता हूँ। बस सिंपली उसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर ये लाइन लिख दी है। तो अब क्या होगा यहाँ पर देखो, जो मेरी इनिशियली पहले विंडो थी ये, ठीक है, इसमें से मैंने ये 1 हटाया, 5 ऐड करा, तो अब मेरी विंडो हो गई ये। देन मैं यहाँ से ये 12 हटाऊंगा और 0 और 3 ऐड करूंगा तो मेरी विंडो हो जाएगी ये, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर ये वाली लाइन लिखी है। तो नम्स ऑफ जे का मतलब क्या है कि मैं आगे वाला जो एलिमेंट है उसको ऐड कर रहा हूँ, और नम्स ऑफ जे माइनस के का मतलब क्या है कि जो मैंने स्टार्टिंग, जो मेरी विंडो थी स्टार्टिंग, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।